तो 8 साल तक बिल्कुल आपको नजर नहीं आता था? मैं बिल्कुल ना पीछे कमरे 'ਚ बैठे रहंदा किधरे जा नहीं सकती आ नहीं सकती। जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो उसके बाद ये फिर वो सेंट्रल जो साइड से लेकिन सेंटर एरिया वो जहाँ से नज़र एक्चुअली बनती है। सो गोरे दी अख लवाई जे कि श्रीलंकन दी लवाई? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। थोड़ी बात में गोरे की आंख है कि श्रीलंकन की आंख है? नहीं, ये अमेरिकन है। डॉक्टर साहब अब तक कितने अफराद के हम लोग आई ट्रांसप्लांट कर चुके हैं? अब तक तकरीबन 48 आइज़ की हमने ट्रांसप्लांटेशन कर चुके हैं। ठीक है। जो पेशेंट्स इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको पैदाइशी तौर पर नज़र नहीं आता था, कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको चोट लगी या आंख में कोई चीज़ गई या ज़ख़म बना जिसकी वजह से आइज़ इन्फेक्ट हुई और उसकी वजह से उनकी जो है वो आंख की पुतली जो है वो हमें तब्दील करनी पड़ी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें क्या प्रोसीजर होता है? कौन डोनर्स होते हैं? कहाँ से आपको ये मिलते हैं? कैसे देखिए, इसको प्रोसीड किया जाता है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब आल्दो हम बहुत इस पे कंपेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरना तो इस दुनिया में हर एक नहीं है, तो अगर मरने के बाद अपनी आज आप कॉर्निया डोनेट कर दें। हमें पूरी आंख तो चाहिए नहीं होती, पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती, सिर्फ आंख का अगला जो शीशा है वो ट्रांसप्लांट हो सकता ठीक है। तो वो हम किसी डेड पर्सन का वो कॉर्निया लेते हैं, वो शीशा लेते हैं और डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कॉर्निया हम ट्रांसप्लांट कर सकते तो ये हैं। कितनी एज से कितनी एज तक के लोग ये डोनेट ये कर 15 साल से लेके आइडली 70 साल या 60 साल के एज तक के जो लोग होते हैं जिनकी डेथ होती है उनका आप कॉर्निया ले सकते और ये हैं कितना टाइम पीरियड है? विद इन कितने ओवर में आपको ये लेना 6 होता है? घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। 6 और अब तक यहाँ पे जो आपने आई ट्रांसप्लांट किए हैं इनके डोनर्स कोई पाकिस्तानी डोनर भी हैं इनमें? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और यही हम चाहते हैं कि हमने ये देखा है। मैं अभी आप थोड़ी देर पहले पेशेंट से ही बात कर रहा था कि इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने क्लोज आपके जो अहबाब हैं उनमें ये मैसेज दिलवाएं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आएँ। हमने भी एक जो है वो डोनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हमने लॉन्च कर दिया, वो बना लिया, तो वो आएँ और अपने पास हमारे पास आकर रजिस्टर करवाएं। ठीक है। तो हम और वो खुदा न खासा किसी के एक्सीडेंट में या किसी वजह से भी डेथ होती है तो उनके फैमिली मेम्बर्स हमसे कांटेक्ट करें और हम उनसे जाके उनकी आंख का कॉर्निया जो है वो ले लेंगे जाके। ले लें। अच्छा, इससे पहले पेशेंट से बात करते हैं। मैं थोड़ी डिटेल और इरफान भी चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि जो इनका जो पैदाइशी जो नबीने होते हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो जाता है? जी, उनके बिना जैसे हमारे सामने अभी बुजुर्ग हैं और एक बच्ची हैं जिनको पैदाइशी तौर पर नज़र नहीं आ रहा था, अभी आप उनसे बात भी करेंगे। तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनके कॉर्निया आंख का जो शीशा होता है वो जो है उस स्पेसिफिक वो वाइट होता है जिसकी वजह से इनकी आंख के पर्दे के ऊपर जो है रोशनी नहीं जाती। और वो ये पेशेंट होते हैं जिनका पर्दा जिसको आम जुबान में नूर कहते हैं वो होता है, सिर्फ आंख का जो अगला शीशा है उस पे सफेदी आई होती है। पैदाइशी तो है, पैदाइशी एक्सीडेंटल है, किसी भी वजह से हो जख्म बन गया, जाता है। चोट लग गई। तो मैं किसी पेशेंट से भी बात करते हैं और उनके जज्बात भी पूछते हैं कि जब आप एक दुनिया देखते हैं काफ़ी सालों की बिनाई के बाद तो उनके क्या जज्बात होते हैं। उसी के साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल पूरी आंख नहीं निकाली जाती, सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है एक, यानी कि सिंपल अगर ज़ुबान में आपको समझाया जाए कि आपकी आंख के ऊपर वाला शीशा जिसे पुतली भी कहा जाता है वो सिर्फ निकाला जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक मरीज़, बल्कि बहुत सारे मरीज़ मौजूद हैं जिनके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? जी ठीक ठाक, शुक्र। आप मतलब ब्लाइंड थे दोनों आंखों से या एक आंख से? मेरी आंख ये वाली मैंने पहले करवाया था, ये मैंने गुजरांवाला पेज से ही मैंने आपका इंटरव्यू देख के डॉक्टर साहब का पहला जो आपने किया था उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया। तो फिर मुझे उसके बाद जो है ना ये मेरा डॉक्टर साहब ने किया था पिछले तो साल। आप ये बताएं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो रहा फ्री है? ऑफ कॉस्ट हुआ था। चलते चलते डॉक्टर साहब यहाँ पे जिनकी दोनों आंखों का हुआ हो, वो चलें इनसे भी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक वालेकुम है। सलाम जी। आपकी आंखों का क्या प्रॉब्लम था? मेरी छोटे तो चोट लगी थी, अच्छा, फिर माशाल्लाह डॉक्टर फान यूम साहब की इनकी मेहरबानी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੋਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਲਵਾਈ ਜੇ ਕਿ श्रीलंकन ਦੀ ਲਵਾਈ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। थोड़ी बात में गोरे की आंख है कि श्रीलंकन की आंख है? नहीं, ये अमेरिकन है। अमेरिकन आइज है। ये देखिए जी, अमेरिकन आंखें भी यहाँ मिलेगी। और बड़ी मतलब बदकिस्मती है कि एक तो मैं पहले बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत से ऐसे जो अमेरिका से हमारे डोनर मिलते हैं, पर्सनल एफर्ट है इरफान क़य्यूम साहब की, पर्सनल रिलेशन के बायस भी यहाँ पर आते हैं। श्रीलंकन जो है उसके उसमें तो हमारे कुछ रिलेशन है शायद, वाला उसकी वजह से हो बिजनेस जाते हैं। काउंसिल जो श्रीलंकन बिजनेस काउंसिल है वो उसमें इन्वॉल्व है, हैं। तो वो उनकी बहुत एफर्ट्स हैं। मैं अहमद लोन साहब हैं उसमें, जो है नुमान साहब हैं, खालिद अजीज़ लोन साहब हैं, और ये लोग हमें काफ़ी जो है सलमान लोन था हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे ठीक हो साथ गया। इस अच्छा मामले जी, में। जो ये हाँ जी, बैठी ये हुई हमारी- खातून, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र। आपकी दोनों आंखें मतलब ब्लाइंड थी, जी, तो अभी कितने सालों बाद फिर आपने देखी दुनिया? 8 साल बाद 8 सालों में। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 10। तो 8 साल तक बिल्कुल आपको नजर नहीं आता था?
मैं बिल्कुल ना पिछे कमरे 'ਚ बैठे रहंदी सां किधरे जा नहीं सा सकदी आ नहीं सा सकदी कोई अल्लाह ना करे खुशी गमी मैं इंतजार करदी सां कोई आवे फिर मैं जावांगी अच्छा, मैं बैठी रहंदी तो सां कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे अब हो रहा है गुजरांवाला में? बस वो किसी को सुन लिया ना तो मैं फिर एक दिन क्या मैं अज ना आखिरी बार जाना है सिविल च अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅਰਫਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੀਆ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਥਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल। ਜਿਹਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ मतलब ये मतलब जो डोनर अगर कोई यहाँ से आते हैं इंशाल्लाह तो मतलब वो दोनों कार्निया उसके लिए जाएंगे या एक कार्निया लिया जाएगा? नहीं देखें डेथ के बाद तो वो यूज़लेस है ना, तो वो तो आपके कब्र में ही जाने हैं और खुदा न खास्ता उसको तो रखने का ऐसा कोई अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो अगर इस तरह के देखें शाहज़ेब और वो जमा जी हैं जिस तरह के ब्लाइंड पेशेंट्स हैं और अगर वो उनके काम आ जाएँ और वो उनके जाने के बाद दुनिया देखना शुरू कर दें तो इससे अच्छा बड़ा सदका जारी है तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। डेफिनेट बात है जी। एक तो मैं बता दूं कि जो इनके जो जज्बात हैं जो मतलब आप एक इमेजिन सिर्फ करके देख लें कि आप अच्छे भले दुनिया देख रहे हैं और फिर अचानक से आपकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है तो अल्लाह पाक ने कोई वसीला अगर बनाया हुआ है और ख़ासतौर हमारे गुजरांवाला में अब तक 48 ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम लोगों को जो डोनेट है वो जो डोनर्स हैं आइज़ वो आती हैं बाहर से श्रीलंकन या अमेरिका, उसमें काफ़ी डेफिनेट वाला टाइम भी लगता होगा। तो इसमें अब शरन तो इसका डॉक्टर साहब मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर जो कि ये यहाँ पे फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जिस पे आप ये अपनी वफ़ात के बाद आप ये बता सकते हैं, कह सकते हैं, अपने घर वालों को फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे इजीली कि अगर आपकी वफ़ात हो जाए उसके बाद आपकी जो आंखों का कार्निया है वो डोनेट किया जा सके ताकि आपकी आंखों से कोई दूसरा शख्स जो आंखों से महरूम है, जो अपनी बिनाई से महरूम है, वो ये दुनिया देख सके। तो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर आपको इसके अलावा भी आंखों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आएँ। बड़ा ही मतलब स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। डॉक्टर इरफान कयूम साहब हैं, हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा डॉक्टर साहब आंखों की कौन कौन सी देखिए सर्विसेज? इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आपने देख लिया है कि इस हमारे इस हॉस्पिटल का और हमारे आई डिपार्टमेंट का मुआवजा आप किसी भी पंजाब के पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल से कर सकते हैं। शायद ही कोई फैसिलिटी है जो कि इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जो बड़े हॉस्पिटल है, म्यो हॉस्पिटल है या अगर जिना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है या अगर पंजाब के और हॉस्पिटल्स हैं उनमें होता है और हमारे पास नहीं होता। हम आँख का पर्दे के लिए भी दिस इज़ ओनली सेंटर जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है कि जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा रेफरल होता है जो आँख के पर्दे के डिजीज़ का, जो शुगर की वजह से बिनाई चली जाती है या कुछ बच्चों में जैसे अभी ये बच्ची आई है आँख में टेढ़ापन का है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास डिपार्टमेंट, हमारी टीम बहुत अच्छी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट की है कि उनने जब ये देखा कि जब मैंने आज से 8-10 साल पहले ज्वाइन किया तो जब उन्होंने देखी हमारा टीम देखी और हमारा काम देखा उसमें तो हमने तो जो चीज़ मांगी है गवर्नमेंट ने हमें दी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो और इस वक्त करोड़ों की जो है वो मशीनरी अगर आप ऑपरेशन थिएटर में आए तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस मशीन है तो वो किसी भी बड़े सेटअप में वो हमारे पास है। ज़बरदस्त हो गया। तो किसी किस्म तो आपको किसी से आई से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मैं तो बोर्डली काला मोती है, सफ़ेद मोती है, सारा मतलब आई रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आप जो पैसे भी वहाँ पे जाकर लगाते हैं और आपको शायद वैसे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गोलना वाले, तो यहाँ पर आप आएँ। तो अगर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।